नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कावड़ यात्रा में एमजीएम इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता रजनीश गंगवार की कविता का मामला तूल पकड़ गया है। पुलिस के एफआईआर दर्ज कराने के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा है। प्लाईवुड फैक्ट्री में महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है और पत्नी को मारकर फरार होने वाले पति क्यों अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। वहीं एसपी सिटी ने चौकी इंचार्जों के साथ बैठक में ये क्या कह दिया है। कब्र से निकली साबिर की लाश और मौत का क्या है सच, आइए आपको बताते हैं और भी दूसरी खबरें। कावड़ लेने मत जाना, कविता अखिलेश यादव का तंज। नवाबगंज के एमजीएम कॉलेज में शिक्षक रजनीश गंगवार के कावड़ लेने मत जाना कविता पढ़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। पुलिस ने शिक्षक पर भावनाएं आयत करने की एफआईआर दर्ज की है तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा है, शिक्षक पर एफआईआर और स्कूल बंद हो रहे हैं, भाजपा के लिए यही अमृतकाल है। इसी बीच शिक्षक का एक और वीडियो सामने आया है। अब क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार के जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी कराता हूँ और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वह छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज़ देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कहीं दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएँ, उनकी जो भी भावनाएं वो करेंगे, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूँगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पर कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पत्नी का सनसनीखेज कत्ल करने वाला पुलिस से दूर। इज्जतनगर थाने के इलाका सिद्धार्थ नगर में नगर निगम की महिला कर्मचारी दीपा के कत्ल में आरोपी पुलिस की पकड़ से फिलहाल दूर है। उसके खिलाफ मुकदमा कल ही दर्ज हो गया था, लेकिन अभी भी वो हाथ नहीं आ सका है। उसके पकड़े जाने के बाद ही साफ हो सकेगा कि दीपा के कत्ल के पीछे की वजह क्या थी। उसके शव किराए के मकान में बेड पर मिला था, गर्दन पर ब्लेड का गहरा घाव था। साबिर की कब्र से बाहर निकाली लाश, क्या है सच। इज्जतनगर थाने के इलाका कंजरदासपुर में रहने वाले साबिर खान उर्फ छोटे की मौत का राज जानने के लिए पुलिस ने सबको कब्र से निकालने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराया था। इस संबंध में मुकदमा भोजीपुरा थाने में दर्ज है। वहीं पुलिस तफ्तीश कर रही है। इंस्पेक्टर भोजीपुरा ने बात करने पर बताया कि आरोप झूठा प्रतीत हो रहा है। सच तक पहुंचने के लिए छानबीन चल रही है। पंजन्य प्लाईवुड फैक्ट्री में महिला की दर्दनाक मौत। फरीदपुर की पंजन्य प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रही महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। फैक्ट्री में लकड़ियों पर पानी डाल रही महिला को अचानक क्रेन लिफ्ट ने टक्कर मार दी। महिला की पहचान 50 वर्षीय रेखा निवासी वाकरगंज के रूप में हुई है। हादसे के बाद रेखा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। क्रेन लिफ्ट चालक मौके से फरार हो गया है। परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर जानकारी छुपाने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है। सौरभ नाम है मेरा। मम्मी वहाँ पे काम करती है ना, मतलब उसी पंचमी कंपनी में, तो वो गई थी सुबह। तो वहाँ पे फिर मतलब लोगों ने बताया ना, वहीं पे जो कि कंपनी होती, वो गाड़ी होती है ना, वो उनके ऊपर ही चढ़ा दी मम्मी को, यहाँ से निकल गई पेट से। कंपनी वालों ने यही कहा कि मतलब वो जो ड्राइवर है नया आया था हमारे पास में, ठीक है, हमें उसकी मतलब बोला भी हमने कि कोई डिटेल तो होगी ना। बोला नहीं, हमारे पास डिटेल्स वगैरह नहीं, नया आया था और कुछ नहीं बता सकते। कुछ हर्जाना देने के लिए बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी कंपनी है, काई की कंपनी है? प्लाईवुड की कंपनी है, वो द्वारी केस के साइड में है ना, बगल में पंचजनिया कुछ। अस्पताल में मर्यादा भूला डॉक्टर हुआ गिरफ्तार।
इज्जतनगर स्थित यूनिवर्स अस्पताल में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर नईम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील हरकत अस्पताल के आईसीयू में की गई थी। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ पॉस्को एक्ट, SC/ST एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने डॉक्टर नईम को डेलापीर के पास 100 फुटा बाग से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। बरेली में ओवरब्रिज की दरारों पर भड़के किसान एकता संघ ने अपनी 5 बड़ी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 300 बेड अस्पताल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, किला ओवरब्रिज की दीवारों में दरारों का मामला उठाते हुए उचित कदम उठाने पर जोर दिया है। हार्टमैन ओवरब्रिज की खराब गुणवत्ता और सर्विस रोड की गड्ढों की समस्या को भी उठाया है। साथ ही बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा कराने और रामगंगा नदी में बरसात से होने वाले नुकसानों से ग्रामीणों को बचाने के उपाय करने की अपील भी की है। ज्ञापन देने वालों में किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज किसान एकता संघ का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी बरेली को एक ज्ञापन प्रेषित करने आया है और उस ज्ञापन में 5 मांगे हैं। जैसे आप सब लोग उन समस्याओं से रोज परेशान हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। जैसे बरेली के अंदर चौपला पुल, अभी वहां सड़क का निर्माण हुआ है, 2 महीने नहीं हुए, लेकिन उस सड़क के बीच में जहां पर जोड़ है, उन जोड़ों के समीप सड़क को इतना ऊंचा उठा दिया गया है दोनों तरफ से कि नालियां बन गई हैं, जिसकी वजह से छोटे वाहनों को ही नहीं, बड़े वाहन इतनी जोर जोर से वहां से निकलते हैं कि पुल क्षतिग्रस्त होने की पूरी संभावना है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना भारी ट्रैफिक वहां से निकलता है, रोज लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है और साथ ही साथ पुल भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए हम ये मांग करने आए हैं आज कि जो भी कंपनी या जिस ठेकेदार ने वो बनाया है उसकी जांच कराई जानी चाहिए कि पुल और सड़कें क्या ऐसी बनाई जाती हैं, रोज वहां जाम लग रहा है। एक मांग तो हमारी ये है, ऐसे ही पुलों से संबंधित किला पुल की भी है और हार्टमैन पुल की भी है। हमारा बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसमें प्रगति हुई है। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय और अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग नीरज कुमार लांबा जी का हम धन्यवाद भी अदा करते हैं, लेकिन साथियों उसमें प्रगति अब कुछ शिथिल हुई है। हम ये भी मांग करने आए हैं कि वह बहुआयामी योजना जो किसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, उसमें शिथिलता क्यों आई, उसमें तेजी आनी चाहिए। तीसरी मांग हमारी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी हमें खुशी हुई जब उन्होंने हमारी मांग पर ध्यान दिया कि 300 बेड सरकारी अस्पताल को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ये हमारी मांग थी। आप लोगों ने देखा आंदोलन 6 महीने से चल रहा था, लेकिन साथियों अभी कुछ समय से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि वह उसका निजीकरण किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इसके हम घोर विरोध में हैं और ये जनहित में नहीं है। हम इसका सड़क पर उतरकर घोर विरोध करेंगे। ये आज हम जो है चेतावनी देने आए हैं। ऐसी हमारी धान को लेकर है, आज खाद नहीं मिल रही है किसानों को। हमारी 5 मांगे हैं, उनको लेकर हम अभी जिलाधिकारी महोदय बरेली को एक ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं और मांग करेंगे कि इन मांगों पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा किसान एकता संघ रोड पे आने से भी बिल्कुल परहेज नहीं करेगा। जनहित में और किसान हित में हम रोड पे आने को तैयार हैं। एसपी सिटी ने चौकी इंचार्जों के साथ मीटिंग की है। पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारिक ने शहर क्षेत्र के सभी चौकी प्रभारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई है। पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों के मद्देनजर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए चौकी प्रभारियों को संवेदनशील और तत्परता से काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने पर भी बल दिया है। सभी चौकी प्रभारियों को जनता का विश्वास जीतने के साथ ही अपने क्षेत्र में बेहतर सेवा देने का संकल्प दिलाया है। स्मैक तस्कर गिरफ्तार, 117 ग्राम स्मैक बरामद।
फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में स्मैक तस्करी का अवैध कारोबार लगातार जारी है। पुलिस की पैनी नजर के चलते रुकमपुर रोड पर पुराने रास्ते पर एक संदिग्ध मुराद अहमद को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 117 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ में मुराद ने 2 अन्य तस्करों के नाम भी बताए हैं। पुलिस ने मुराद के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। वहीं मोनिस और फैजान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आज की खबरों में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मौजूद होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।